रोज 10:30 बजे मुलाकात हुआ करेगी आपके सवालों के सीधे जवाब देने के लिए। बाजार के उतार चढ़ाव के बीच अगर आप ये सोच रहे हैं कि सेल ऑन राइज है या बाय ऑन डिप्स है, जो शेयर आपके पास है उसमें बने रहना है या निकलना है, इन सारे सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आएंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी से लेकर के तमाम शेयर्स की बात होगी, कैश की भी और एफएनओ की भी। तो आपके सारे सवाल हमें भेजिए, हम आपके साथ लगातार जुड़ेंगे और आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। आप हमें फोन कर सकते हैं 1800-209-7890 पर। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7045220000 पर। तो जो भी आपको पसंद हो उस जरिए का इस्तेमाल करें। और हाँ, आप ट्विटर पे आइए हमारे साथ, और ट्विटर पे अगर आप सवाल भेज रहे हैं तो अगर आपका सवाल एफएनओ पे है तो #AskAwazFNO लिखना ना भूलें। और अगर आपका सवाल कैश मार्केट से है तो लिखिए #AskAwazCash और पूछिए आपका सवाल। तो चलिए, आज आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए और आपके कॉल्स देने के लिए हमारे साथ manasjaysawal.com के मानस जायसवाल जुड़ रहे हैं। उनसे बात करें इसके पहले एक नजर बाजार पे डाल दीजिए। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कमजोर खुलते हुए आपको दिखाई दिए और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के दबाव का असर साफ तौर पे देखने को मिला। एसजीएक्स निफ्टी ये इशारा कर रहा था कि हम कमजोर खुलेंगे। अब एक बड़े गैप डाउन के बाद निफ्टी एक सपोर्ट ढूंढ रहा है, ये हम कह सकते हैं। करीब 2% नीचे निफ्टी बैंक गिरावट को लीड कर रहा है उस डाउनग्रेड के बाद जो रेटिंग एजेंसीज की ओर से आए हैं। और वो दबाव साफ तौर पे आपको तमाम बैंकिंग शेयरों पे इस वक्त दिखाई देगा। खास तौर पे एक्सिस बैंक पे दबाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ बजाज फाइनेंस, चूंकि यहां भी डाउनग्रेड है। गिरने वाले कुछ और स्टॉक्स अगर आप इंडेक्स में देखते हैं तो आप देखिए कोल इंडिया, इंडसइंड बैंक, हिंडाल्को, एक्रॉस सेक्टर्स। और कमजोरी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आई है, ध्यान रखिए। तो जो स्टॉक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, वहां से उनका कारोबार आता है, उन पे आपको प्रेशर बढ़ता हुआ ज्यादा दिखाई देगा। अब इस गिरावट में कुछ और स्टॉक्स शामिल हो रहे हैं। विप्रो पर आपकी नजर होनी चाहिए, हीरो मोटो और मारुति पर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि ऑटो स्टॉक्स में भी अब सेलिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिनकी शुरुआत इतनी बुरी नहीं थी जितनी कि दरअसल बैंक्स में देखने को मिला था। अगर आप ब्रॉड मार्केट पर नजर डालें, इंडेक्स के बाहर देखें, तो हुडको आज का एक शानदार स्टॉक है जो कि नतीजे के बाद 20% की तेजी के साथ बना हुआ है। आप अच्छी तेजी देख रहे हैं ग्लेनमार्क फार्मा में आती हुई। ये स्टॉक हमने आपको शुक्रवार को आखिरी सौदा में सुझाया भी था तेजी के लिहाज से, तो यहां पर आपका मुनाफा बढ़ रहा है। और आईडीबीआई बैंक तेजी में है, हालांकि आज आपको यहां पर सर्किट खुलता हुआ नजर आया है। आगे चलें और मानस से बात करें उसके पहले डायरेक्टर साहब एक नजर आपको डालनी चाहिए कुछ ऐसे स्टॉक्स पे जो नीचे से रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपकी नजर होनी चाहिए बीईएल पे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये पीएसयू स्टॉक है और यहां पर आप एक अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से आते हुए आप देख रहे हैं। तो चलिए, फिलहाल बाजार सपोर्ट ढूंढ रहा है, उसको थोड़ा वक्त देते हैं। मानस, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए, क्या आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में इस समय कोई भी ट्रेड लेना चाहेंगे, इंट्राडे या पोजिशनल? क्या होगी आपकी रणनीति अगर कोई ट्रेड आप लेंगे तो? प्रदीप जी, देखिए, पहले पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ी रैली हमने देखी करीब 9,500 से लेकर 10,500 तक कुछ हफ्ते पहले, और पिछले हफ्ते निफ्टी ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया। पूरा जो क्रैक था 12,400 से लेकर 7,500 तक, उसका 61.80% रिट्रेसमेंट लेवल को टेस्ट किया और उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं हो पाया। वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। वीकली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको एक स्पिनिंग टॉप जैसा पैटर्न दिखेगा। मेरा समझना है कि शायद निफ्टी तैयार हो गया है एक मीनिंगफुल करेक्शन के लिए करंट लेवल से। मेरी राय में एक अगर ट्रेड लेना होगा तो वो सेल साइड पे रहेगा। 10,400 के स्टॉप लॉस रहेंगे निफ्टी पे, और कम से कम 10,000 तक के लेवल्स होंगे जो कि निफ्टी का 20 डे मूविंग एवरेज है। ओके, चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। इसके पहले बताइए, किसी शेयर पे अगर आप आज कोई कॉल ले रहे हैं तो क्या होंगे आपके कॉल्स? प्रदीप जी, जैसा मैंने आपको मेंशन किया कि मेरा व्यू थोड़ा सा कॉशियस, थोड़ा सा बेरिश है, इसलिए दो सेल कॉल रहेंगे। पहला कोल इंडिया पे सेल कॉल रहेगा, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि एक बड़ा सा रेजिस्टेंस 145 146 की रेंज में दिखने लगा है, और कोल इंडिया ने एक सपोर्ट 138 का ब्रेक किया है। मेरी राय में कोल इंडिया में एक सेल कॉल लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 141 के रहेंगे, टारगेट 126 के रहेंगे। और बैंकिंग वीक लग रहा है तो मैं समझता हूँ कि एक्सिस बैंक पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एक्सिस बैंक ने एक सपोर्ट 410 का ब्रेक किया है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का आर्ली चार्ट पे कंफर्मेशन दिया है, तो यहां पर स्टॉक और करेक्ट हो सकता है। 385 के टारगेट रहेंगे, 416 के स्टॉप लॉस रहेंगे। ओके,
तो आप शॉर्ट कॉल लेके चलेंगे। कोल इंडिया पे बेचने की सलाह है और एक्सिस बैंक पर भी बेचने की सलाह आ रही है। दोनों स्टॉक्स फिलहाल आपको कमजोर होते हुए दिखाई भी देंगे बाजार में। आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ शंभू प्रसाद जी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। बताइए शंभू जी, क्या है आपका सवाल? सर, ICICI बैंक का जो है 350 कॉल लिया था, वो गिरते जा रहा है, कहाँ से गिरेगा इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। अगर हम निकलना चाहूँ तो निकल जाऊँ। और ओके, देखिए आपने 350 वाला कॉल लिया है 25 रुपए 75 पैसे में, यानी आप तकरीबन 375 की रेंज में दरअसल पैसे बनाएंगे इस कॉल ऑप्शन में, अगर आप बिल्कुल एक्सपायरी के दिन तक होल्ड करके चलते हैं तो। फिलहाल 342 पे आता हुआ दिख रहा है। मानस, एक अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे दिखाई देती है इस गिरावट में, पिछले हफ्ते के लोज ICICI ने अभी तक तोड़े नहीं है। तो क्या आप इन्हें बने रहने की राय देंगे या आपकी रीडिंग है कि निकल जाना ही बेहतर है और गिरेगा? देखिए, मेरी नजर भी पिछले हफ्ते के लोस पे है जो कि 338 के आसपास है। और देखिए पैटर्न को समझिए, डेली चार्ट पे बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न कुछ दिन पहले बना। अगर आप वीकली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको डार्क क्लाउड कवर पैटर्न दिखेगा। 375 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मेरे हिसाब से पहला काम इनको करना है 338 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। जब भी उछाल मिले 350 लेकर 355 तक, तब वहां पर ICICI बैंक से निकले। और अब आपको लॉन्ग पोजीशन ICICI बैंक में तभी बनानी है जब ये 375